अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। नाजरीन, इस वक्त मैं गुजरांवाला के इलाके शाहीनाबाद में मौजूद हूं कि जहां पर गैरत के नाम पर एक नहीं, दो नहीं, 3 इंसानों का कत्ल कर दिया गया है। 3 इंसानों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है, उनकी जान ले ली गई है। अगर मैं आपको इस वाक़ये की तफसील थोड़ी सी बताना चाहूँ तो वाक़या कुछ यूँ है कि लाइबा नामी लड़की और अब्बास नामी लड़के ने मोहब्बत की शादी की थी। उन्होंने लव मैरिज की थी, उन्होंने बाकायदा निकाह किया था। जब ये निकाह हो चुका, आज से 15 दिन पहले ये सेरेमनी या ये तकरीब जो है वो इनेकाद पजीर हुई, तो उसके बाद जो लाइबा के घर वाले थे उनकी जानिब से अपनी बेटी से रब्ता किया गया। गो के पहले वो इस चीज़ को, जो ये लाइबा की जानिब से कदम उठाया गया था, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन 15 दिन के बाद उन्होंने अपनी बेटी को और अपने दामाद को बुलाया, उसकी दावत की और यही यकीन दहानी करवाई कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं जो उसने निकाह किया है, तो वो आएँ और अपने घर तशरीफ़ लाएँ और अपने दामाद की भी वो दावत करना चाहते हैं। मगर जब वो आए, अपनी लाइबा अपनी सास को भी साथ इस घर में, अपने घर में लेकर आई, तो फिर मामला वहाँ से एक अजीब रुख इख्तियार कर गया। हुआ कुछ यूँ कि जब वो मेहमान इस घर में आए, जो कि आप ये मेरे पीछे अकब में देख सकते हैं, जो कि लाइबा का घर है, तो वहाँ पर जो लाइबा का ही पहला मंगेतर है, उस्मान जिसका के नाम है, वो आया और उसने आकर फायरिंग करके ना सिर्फ लाइबा बल्कि लाइबा का शोहर जो उसके साथ अब्बास मौजूद था और लाइबा की सास को मौके पर ही कत्ल कर दिया। तो ये वो एक दिलखराश दास्तां थी जो कि यहाँ पर रकम हुई है। इसको हम मुआशरे का अलमिया कहें या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है लापरवाही कहें, कि जो भी ऐसा गैरत के नाम पर कत्ल करता है या जो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, उन्हें करार वाकई सज़ा नहीं दी जाती। और तो जब इस तरह की चीज़ें वकूअ पज़ीर होती हैं और इस तरह के जो कातिल हैं उन्हें कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, तो फिर इस तरह के लोगों को मज़ीद शय मिलती है और देखने वालों को भी शय मिलती है कि जब वो नहीं पकड़ा गया तो अगर हम भी गैरत के नाम पर कत्ल करेंगे तो हम भी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अहले मोहल्ला की भी एक काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने इधर जो ख़वातीन मौजूद हैं उनसे बात कर सकूँ। माँ जी, ये जो भी वाक़या हुआ है आपके इल्म में भी आ गया होगा, आप इसमें किसको कसूरवार समझती हैं? अल्लाह जाने बेटे, चलो कर ही लिया था। आजकल यही चल रहा है मोबाइलों में, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए था बेटे। बहुत दुख हुआ है इस बात का। तो जिस तरह आपने बात की कि कर ही लिया था, मोबाइलों में भी यही कुछ चल रहा है, आप बादियुन नज़र में सोशल मीडिया को इस चीज़ का कसूरवार गर्दानना चाह रही हैं? नहीं बेटे, गलत बात है। ये जो कत्ल किए हैं ये काम होना नहीं चाहिए था। होशियारी होती है ऐसे देख के। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी लोगों की, उनका भी यही कहना है कि जो भी हुआ है वो, अगर उसने लाइबा ने शादी कर ली थी, लाइबा और अब्बास शादी के बंधन में, निकाह के बंधन में बंध चुके थे, तो फिर क्या कोई ऐसी बात थी जिसने वो जो पहला मंगेतर था लाइबा का, उस्मान, उसको मजबूर किया कि वो आए और उनको कत्ल करें? तो मज़ीद ख़वातीन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ जी भाई। आंटी, इस वाक़े में किसको कसूरवार गर्दानती हैं? क्या ये जो हुआ ठीक हुआ? भाई हमें नहीं पता, हम उधर से आए, पार्क के पास से आए। आगे चलते हैं जी, पूछते हैं लोगों से मज़ीद। इस गली में जो ये वाक़या हुआ है, पहले यहाँ एक हंगाम था, लोगों का एक हजूम था जो इस वाक़े के बाद इकट्ठा हो चुका था और अब लोग शायद कैमरे के सामने कुछ बात करने से गुरेज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये जो वाक़या हुआ है इसमें आपका ख्याल में किसको कसूरवार गर्दानते हैं या किस चीज़ का पेश करना है? मेरे ख्याल से तो दोनों दोनों? मतलब थे कि पहले भी ऐसा, किस घर ने पहले भी ऐसा किया? उन्होंने, वो लड़के के एक दो भाई ने पहले भी ऐसे ही शादी की है भगा के, तो अभी इसने भी की है। यही इशू है मेरे ख्याल से, दोनों का ही मसला है। तो आपको नहीं लगता कि निकाह हो चुका था तो निकाह के बाद उस्मान की तरफ से या पहला जो मंगेतर है उसकी तरफ से ऐसा इकदाम जो है वो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था? आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे नहीं पता कि पहला मुगेतर उसका है या नहीं है, ये नहीं मुझे पता। जी नाज़रीन, ये आपने इस गली में ही जो अहले इलाका मौजूद हैं उनकी बात सुनी। कई शायद इस तरह की जो हकीकतें हैं उससे पहलू तही इख्तियार कर रहे हैं या उससे आंख चुरा रहे हैं, कैमरे के सामने बताना नहीं चाहते
کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قانون ہمارا یہاں پر کافی کمزور ہے اور وہ جو مجرمان ہیں ان کو پکڑ نہیں پاتا. یہاں پر میرے ساتھ کچھ اور خواتین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ماں جی. جی ماں جی یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کے خیال میں کون قصوروار ہے, یہ کس چیز کا پیش خم ہے؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. ہم تو جیسے آپ رہائشی ہیں اس علاقے میں, آپ نیبرز ہیں, آگے رہتے ہیں, ہمیں پتہ چلا تو ہم آئے, ہمیں کوئی پتہ نہیں. جی تو آپ کے خیال میں کیا کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, یا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی, نہیں مارنا چاہیے تھا, معافی دے دینی چاہیے. معافی تو تب دی جاتی ہے جیسے جب کوئی گناہ کیا گیا ہوتا. تو اگر نکاح کیا تھا تو معافی کر لیا تھا تو نہیں, اس کی ماں نے کروایا, اس کی ماں کو نہیں مروانا چاہیے تھا. غلط بات ہے, ان کی ماں والدہ نے سب کروایا. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نکاح کر لیا تھا اور اس کی ماں کو اس بابت علم تھا, اور یہ جو 3 قتل ہوئے ہیں اس میں اس کی ماں ملوث ہے. جی جی آپ نے بات سنی. یہاں پر جو خواتین موجود ہیں, جو اہل علاقہ ہیں, اسپیشلی یہ ایک خاتون کی آپ نے بات سنی. اس نے کافی بڑی سٹیٹمنٹ آپ کہہ لیں اس معاملے میں, اس کیس میں دی ہے کہ جو اس لائبہ کی جو ماں تھی, جو مدر تھیں, وہ اس بابت انہیں علم تھا